हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1. देन ऑप्शन ए इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू 0. ऑप्शन बी इज लिमिट x tends to 1 negative f of x does not exist. Option C is limit x tends to 1 negative f of x is equal to 0. Option D is limit x tends to 1 positive f of x does not exist. First we see the key concept. देखिए सभी ऑप्शन से हमें पता लग रहा है हमें 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करनी है. चेक करना है कि किसकी वैल्यू 0 आ रही है और कौन डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है. इसके लिए देखिए मोड फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन इन्वॉल्व है ना वो मोड फंक्शन इन्वॉल्व है. मोड ऑफ एक्स माइनस ए को हम कैसे सोल्व करते हैं. मोड ऑफ एक्स माइनस ए इसकी वैल्यू क्या होगी. एक्स माइनस ए होगी जब एक्स ए या ए से बड़ा होगा और जब एक्स लेस देन ए होगा तो ये होगा माइनस ऑफ x माइनस ए. मोड ऐसे ही ओपन होता है. यहां हम एक और चीज का ध्यान रखेंगे. देखिए कोस ऑफ 1 बाय एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 0. इसकी जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट होती है हमेशा, क्योंकि इसकी लिमिट -1 और 1 के बीच में आएगी. कोस हमेशा वैल्यू क्या लेता है, कोस थीटा की जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में होगी. लेकिन इन्फिनिटी पर वो क्या वैल्यू लेगा या इसके बीच में क्या वैल्यू लेगा हम नहीं बता सकते. तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है जो हम यहाँ यूज करेंगे. लेकिन आपसे पूछ लिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कोस ऑफ 1 बाय एक्स. अब कोस ऑफ 1 बाय एक्स की लिमिट तो आएगी तो फाइनाइट वैल्यू, लेकिन क्या आएगी हम बता नहीं सकते. लेकिन जब उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0. अब हमें जो गिवन फंक्शन है मैं एफ ऑफ एक्स वो लिखती हूँ. एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दिया गया है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और एक्स के साथ ब्रैकेट में है 1 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ 1 माइनस एक्स कोस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. ये मोड के अंदर है और यहाँ 1 है ये, और x क्या है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1. अब सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x. 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं. तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. 0 के साथ आप पॉजिटिव लगा सकते हैं क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं. जो h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और हम x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h, क्योंकि 1 के राइट में बात कर रहे हैं हम. फंक्शन में x की जगह हम 1 प्लस h रख देंगे तो हमारा फंक्शन देखिए क्या बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू, ये हर जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहेगा. आप इसे डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 और x की जगह रखेंगे 1 प्लस h. ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 1 प्लस मोड के अंदर रखा x को 1 प्लस h, तो ये -1 माइनस h हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस 1 माइनस h, और इनटू में मल्टीप्लीकेशन में होगा कोस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस h. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस 1 प्लस h इंटू में हो जाएगा 1 प्लस -1 से 1 कट जाएगा और ये 1 प्लस h हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवीजन में क्या हो जाएगा देखिए 1 से -1 फिर कट जाएगा और मोड के अंदर माइनस h ही बन जाएगा. कोस ऑफ और इंटू में 1 बाय 1 से -1 फिर कट जाएगा माइनस h हुआ. लेकिन कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है तो इसे हम कोस ऑफ 1 बाय h भी लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस
1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारे पास एच, और इनटू मल्टीप्लीकेशन में कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है तो मैंने इसे लिखा कोस ऑफ 1 बाय एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और 1 माइनस, इसे आप सोल्व करेंगे होल स्क्वायर को तो 1 से -1 आपस में कट जाएंगे और ये बच जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाय h इंटू कोस ऑफ 1 बाय h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ऊपर से हम h कॉमन लेंगे जो डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा डज नॉट एग्जिस्ट। हमने की कॉन्सेप्ट में भी लिखा है तो टोटल लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अब हम 1 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह रखेंगे 1 माइनस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमने x की जगह क्या रखा 1 माइनस h, तो ये बन जाएगा 1 माइनस h इंटू 1 प्लस मोड के अंदर रखेंगे 1 माइनस x की जगह रख दिया 1 माइनस h, तो ये -1 प्लस h बन जाएगा डिवाइडेड बाय मोड के अंदर हमने रखा 1 माइनस x की वैल्यू रखी तो ये साइन चेंज हो गए और साथ के में मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा कोस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस h हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ आगे लिमिट भी आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस h और दूसरी ब्रैकेट ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1 प्लस मोड ऑफ h हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या हो जाएगा मोड h और कोस ऑफ 1 बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसे हम सोल्व करेंगे बन जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कोस ऑफ 1 बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से -1 कट जाएगा और डिनोमिनेटर से एक h कट जाएगा, ये बन जाएगा h कोस ऑफ 1 बाय h। और हमने की कॉन्सेप्ट में बात की इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए 0। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट x 1 टेंड्स टू नेगेटिव के लिए सी सही है, लिमिट 0 जा रही है। फाइनली हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। सी और डी हमारे ऑप्शन सही हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।